और इस तरफ हम बोरुटो को देखते हैं। बोरुटो मिस्ट के अंदर भाग रहा होता है, जंप कर रहा होता है और कागुरा से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। कागुरा चलो घर चलते हैं यार, हम साथ मिलकर माफी मांगेंगे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बोरुटो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं अब बहुत देर हो चुकी है बोरुटो। और इस तरफ चोजिरो के ऊपर ये आदमी हमला कर देता है, पर चोजिरो बहुत आसानी से इसके हमलों को ब्लॉक कर देता है। ये बड़ा सा आदमी फिर से इस पर हमला करता है और ऊपर हैमर से हमला करता है। चोजिरो की तलवार टूट जाती है और पीछे हट जाता है। पीछे से वो लड़की आती है, हम तुम्हें धीरे धीरे करके मारेंगे, और अपनी तलवार से इस पर हमला करती है। और इस तरफ सारदा एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। रिवाइवल ऑफ द ब्लडी मिस्ट विलेज, ये मुझे बस एक बच्चों वाली हरकत लगती है। रिवाइवल या फिर रेवोल्यूशन, तुम जो चाहे इसे कह सकती हो सारदा। सारदा घड़ी निकालती है और टाइम देखती है। तुम टाइम क्यों देख रही हो सारदा? मुझे 10 बजे से पहले यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हें 9 बजे तक हरा सकती हूँ। तुम हिडनली विलेज सब के सब एक जैसे हो, बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। और बार बार इस पर लाइटनिंग बॉल से हमला करती है और एक लाइटनिंग बॉल सारदा को लग जाता है। सारदा पानी के अंदर गिर जाती है। पानी के अंदर वही शार्क आती है और इस पर हमला कर देती है। वो शार्क सारदा को अपने मुंह के अंदर डाल देती है, पर तभी सारदा गायब हो जाती है। दरअसल ये सारदा का एक क्लोन होता है, सारदा नहीं। अच्छा तो ये क्लोन था? हाँ। और सारदा नीचे छुपी होती है। बाल बाल बच गई मैं। वो ऊपर उठकर देखती है। मुझे इसका लाइटनिंग स्टाइल समझ नहीं आ रहा। ये लड़की पानी के ऊपर चलना शुरू कर देती है। तुम हार क्यों नहीं मान लेती? मेरी शार्क को पहले से पता है कि तुम अभी कहाँ पर हो, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। इसके बाद अपने ब्लेड्स को हवा में उठा देती है। मरने से पहले मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड के बारे में कुछ बताती हूँ। इस स्वॉर्ड के ओरिजिनल ओनर राइगा कोरासुकी था। नारुतो उससे लड़ा था और उसने उसे मार दिया था। दरअसल वो मेरे फादर थे, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सारदा जंप करके पानी के ऊपर चलकर उसकी तरफ ब्लेड्स को फेंकती है। सारदा उसके दोनों ब्लेड्स को डॉच करती है। ये लड़की लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु का यूज करने लगती है, पर इतने में सारदा अपनी शारिंगान से इसके जुत्सु को देख लेती है और उसका जुत्सु कॉपी कर लेती है। और इस लड़की की तरह सारदा भी लाइटनिंग बॉल जुत्सु का यूज करती है और दोनों की बॉल्स एक दूसरे से क्लैश होती है, मतलब की लाइटनिंग बॉल्स भाई, और दोनों पीछे जाकर गिरती है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। शर्मीली लड़की, सामने नहीं आती तुम। ये लड़की हैंड साइंस बनाती है। सारदा भी इसके हैंड साइंस को कॉपी करती है। ये लड़की बहुत सारे लाइटनिंग बॉल्स बनाती है। सारदा भी बिल्कुल ऐसा ही जुत्सु यूज करती है और दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। सारी लाइटनिंग बॉल्स एक दूसरे के साथ क्लैश करती हैं। इसके बाद ये लड़की डिफरेंट हैंड साइन का यूज करती है। सारदा उसे भी कॉपी कर लेती है और थंडर फ्यूनरल वाला जुत्सु यूज करती है। क्या तुम यही कर सकती हो? मुझे देखोगी और कॉपी करोगी? हाँ, तुम्हें ये कहने का कोई हक नहीं है। तुमने इन तलवारों को चुराया है। चुप कर तुम, मैंने अपनी मेहनत से इन्हें हासिल किया है, तुम्हारी शारिंगान की तरह नहीं जो कि तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें मिली है। और इसके बाद ये लड़की अपने ब्लेड्स के अंदर अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भरती है और ये ब्लेड्स घूमना शुरू हो जाते हैं और खुद को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर लेती है और बहुत तेजी से सारदा की तरफ आगे बढ़कर उसके गले को पकड़ लेती है। उसे पानी में डुबो देती है। सारदा पानी के अंदर गिर जाती है और वही शार्क इसकी तरफ आने लगती है। और इस तरफ मित्सुकी घर की छतों के ऊपर भाग रहा होता है और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। उसने एक स्क्रोल अपने हाथ में पकड़ा होता है। अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि इस स्क्रोल का यूज करके हम बोरुटो को बचा सकते हैं? ना, मुझे नहीं पता, मेरे पास इसके आंसर्स नहीं है। मुझे सिर्फ इस स्क्रोल को तुम तक भेजने के लिए कहा गया था। मैं बस इतना चाहता हूँ कि शिजुमा हार जाए। तुम्हारा शुक्रिया। और मित्सुकी यहाँ से चला जाता है और इस तरफ बोरुटो कागुरा के साथ फाइट कर रहा होता है, पर लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा थक जाता है और नीचे जमीन पर लेट जाता है। और तभी शिजुमा यहाँ पर आ जाता है, कागुरा के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है, कागुरा तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर यागुरा आज जिंदा होते तो उन्हें तुम पर नाज होता। बोरुटो उठता है, कागुरा तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, चलो ना घर चलते हैं, तुम अभी तक जिंदा हो। हाँ, और अपनी तलवार को निकालने लगता है। मैं इसे संभालता हूँ। नहीं, ये मुझे करने दीजिए शिजुमा। बहुत बढ़िया। कागुरा ऐसा मत करो यार। बोरुटो मुझे माफ करना। कागुरा अपनी तलवार को उठाता है और बोरुटो को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। बोरुटो पर हमला करता है और इस तरफ सारदा और इस लड़की के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। और तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। ये लड़की पीछे जाकर खड़ी होती है और इसकी तलवारें उड़ते हुए उसके पास आती हैं। सामने देखती है और सामने इसे पानी चमकता हुआ नजर आता है। उस पानी के अंदर एक व्हाइट कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है और इसे देखकर इसे अपना बचपन याद आने लगता है, जहाँ बचपन में लड़की बैठी होती है। उस पानी के अंदर भी ऐसी ही एक रोशनी चमक रही होती है। मम्मी यहाँ पर आइए, इसे देखिए। पर इसकी मॉम यहाँ पर आकर उस पानी को नीचे गिरा देती है। तुम भी उस बेकार से आदमी की तरह हो, किसी काम की नहीं। और ऐसा बोलकर यहाँ से चली जाती है। और प्रेजेंट में ये लड़की बोलती है, हाँ, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। और इस तरफ हम चोजिरो को देखते हैं और ये छोटी सी लड़की इस पर हमला करती है। इसकी तलवार चोजिरो के आर पार हो जाती है, पर चोजिरो इसकी फिक्र नहीं करता और आगे बढ़कर इसके पेट के ऊपर हमला कर देता है और ये लड़की बेहोश हो जाती है। इस लड़ाई को जारी रखना एक बेवकूफी होगी, अपनी तलवार को नीचे रखो। नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर चोजिरो अपने टूटे हुए ब्लेड से ही इसके हमले को रोक देता है और इस आदमी को पीछे धकेलकर इस पर हमला करता है, लेकिन इसे मारता नहीं है, जिंदा छोड़ देता है। इसका हेड बैंड टूट जाता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और इसका ब्लेड चोजिरो ले लेता है। तो अब सिर्फ तुम बचे हो। हाँ, क्या अब भी इसे जारी रखना चाहते हो? पर ये बड़ा सा आदमी नीचे जमीन पर बैठ जाता है। मुझे माफ करना। और चोजिरो के पीछे वो आखिरी बचा हुआ आदमी जो कि मेमोरियल स्टोन के ऊपर खड़ा हुआ है। तुम बहुत अच्छा लड़े, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें हराने की और भी बहुत सारे तरीके हैं। वैसे भी सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। तुम्हें तो मैं मारूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर जैसे ही ये बंदा अपना ब्लेड उठाता है तो उसके नीचे से हमला होता है। चोजिरो ऊपर देखता है और इवाबे यहाँ पर खड़ा होता है। इवाबे यहाँ पर पहुंच चुका है बोरुटो की हेल्प करने के लिए। तुम कौन हो? अरे यार, ये बोरुटो हमेशा मजेदार जगहों पर अकेले ही पहुंच जाता है। इस बार मैं इसे अकेले मजे नहीं करने दूंगा। तुम अकेले आए हो यहाँ पर? ये मत कहना कि तुम्हारे साथ और भी लोग हैं। नहीं, मुझे और लोगों की जरूरत नहीं है, मैं तुम जैसों को अकेले ही संभाल सकता हूँ। दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इवाबे का वेपन टूटना शुरू हो जाता है। अपने वेपन में से तलवार
तलवार बाहर निकालता है और इस आदमी पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। तलवारों का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। मैं तुम्हें मेरा प्लान खराब नहीं करने दूंगा शिजुमा, मैं ये सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। और उसकी तलवार के पेपर बॉम्ब्स फट जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इस तरफ शारदा उसी पत्थर के पीछे छुपी होती है। कहाँ छुपी हो शारिंगान वाली लड़की, बाहर आओ। शारदा अपनी घड़ी में देखती है कि 9 बजने ही वाले हैं। नीचे शार्क को देखती है और कुछ बबल्स को देखती है जो कि पानी में से बाहर आ रहे थे। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और उस पर हमला कर देती है। शारदा ब्लॉक करती है। लगता है टाइम हो चुका है इस लड़ाई को अब खत्म करने का। तुमने तो कहा था कि तुम 9 बजे तक मुझे हरा दोगी। हाँ, अपने ब्लेड्स को घुमाती है और इलेक्ट्रिसिटी से शारदा पर हमला करती है। और धीरे धीरे करके ये लड़की सारे पत्थरों को तबाह कर देती है। और अब सिर्फ एक ही पत्थर बचा हुआ है जिस पर शारदा खड़ी है। अब तुम्हारी शारिंगान मेरी होगी। और भागकर शारदा पर हमला करके उसकी कुन्हाइस को नीचे गिरा देती है और एक जंप लगाकर अपनी तलवार से शारदा का सर कलम कर देती है। शारदा नीचे गिर जाती है। तुम्हें एकेडमी के अंदर ही रहना चाहिए था लड़की, कम से कम जिंदा तो रह पाती। शारदा का सर गायब हो जाता है। ये क्या क्या एक गेंजुत्सु था? इसने ये जुत्सु का यूज किया। पीछे से शारदा की आवाज आती है। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि मिस्ट गायब हो चुकी है? और ये लड़की देखती है कि यहाँ पर मिस्ट होती ही नहीं है। और तभी अचानक से मिस्ट बनना शुरू हो जाती है। ये लड़की ये देखकर हैरान रह जाती है कि इसने इतनी बड़ी चीज को नोटिस नहीं किया। और इसे याद आता है कि जब ये पानी के अंदर देख रही थी पहले उस व्हाइट रिफ्लेक्शन को, तब मिस्ट नहीं होती है। और इसके पहले जब ये इलेक्ट्रिसिटी से शारदा पर हमला कर रही थी तभी शारदा ने इस पर अपना गेंजुत्सु यूज किया। क्या तुम्हें पता है पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से ऑक्सीजन पैदा होती है? और हम देखते हैं कि शारदा ऊपर खड़ी होती है और इसके हाथ में एक कुन्हाई होती है और उस कुन्हाई के ऊपर एक पेपर बॉम्ब लगा होता है और हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होती है और उसे नीचे फेंक देती है। ये कुन्हाई नीचे गिरती है और यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पर जितनी भी हाइड्रोजन होती है सारी हाइड्रोजन जलने लगती है और ये लड़की बेहोश हो जाती है और शारदा भी कमजोर पड़कर नीचे गिर जाती है। और इस तरफ कागुरा बोरुटो पर हमला करता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है बोरुटो, मुझे माफ करना पर मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। हम दोनों की परवरिश एक दूसरे से बहुत अलग है बोरुटो। ये दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। कागुरा अपनी स्वॉर्ड के साथ लड़ रहा होता है और बोरुटो कुछ कुन्हाइस के साथ। तुम वो सब नहीं देख सकते जो मैं देखता हूँ बोरुटो, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते। बोरुटो पर हमला करता है। बोरुटो साइड में हट जाता है। शिजुमा ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि कागुरा बोरुटो को मार देता है पर ये बोरुटो का एक क्लोन होता है और गायब हो जाता है। और तभी बोरुटो पीछे से इस पर हमला कर देता है। कागुरा उसे ब्लॉक करता है और इन दोनों में खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है। और तभी बोरुटो का पांव स्लिप हो जाता है और नीचे गिर जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर कागुरा उस पर हमला कर देता है। इसका ब्लेड इतना ज्यादा हैवी होता है कि जहाँ पर इसका ब्लेड लगता है वो जमीन टूटने लगती है। कागुरा पूरे जोश के साथ लड़ो। कागुरा ये क्या कर रहे हो तुम? ये जैसा बोल रहा है तुम वैसा ही करते जा रहे हो। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम अपनी जिंदगी खुद के तरीके से जियोगे? बोरुटो यही मेरी किस्मत में लिखा है। शिजुमा जैसा कहेंगे मुझे वैसा ही करना होगा। आज मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि शिजुमा मुझे एक्नॉलेज करते हैं, मुझे अच्छे से समझते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? ये बंदा एक वॉर डिक्लेयर कर रहा है। इतिहास में हमारे विलेज ने बहुत सारी जंग लड़ी है जिनकी हमें जरूरत भी नहीं थी। कागुरा देखो तुम्हें क्या हो चुका है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। कागुरा को गुस्सा आ जाता है और बोरुटो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बोरुटो अपने कुछ क्लोन्स बनाता है और उसकी तरफ आगे भेजता है। पहला क्लोन इसकी तरफ आगे बढ़ता है। कागुरा उसे हरा देता है, दूसरे को भी हरा देता है पर तीसरा क्लोन इसे पकड़ लेता है पर अपनी तलवार के साथ उसे भी नॉकआउट कर देता है। और तभी पीछे से असली वाला बोरुटो आ जाता है। कागुरा समझ जाता है कि ये असली वाला है और उस पर हमला करता है पर ये बोरुटो की सिर्फ एक शर्ट होती है। ये देखकर कागुरा हैरान रह जाता है और तभी अचानक से बोरुटो ऊपर से हमला करता है और इसे नीचे गिरा देता है। मैं तुमसे नहीं हारूंगा कागुरा, मैं तुमसे नहीं डरता और ना ही तुम्हारी तलवार से। चुप हो जाओ बोरुटो। कागुरा तुम्हारी तलवार मुझे नहीं डरा सकती। वो तलवार बोरुटो के शोल्डर पर जाकर लगती है और उसके कंधे से खून निकलना शुरू हो जाता है। कागुरा उस ब्लड को देखता है और रुक जाता है। बोरुटो उसकी तलवार को पीछे कर देता है। कागुरा पीछे जाकर गिरता है और उसकी तलवार उसके हाथ से छिटक जाती है और जैसे ही उस तलवार को पकड़ने लगता है तो बोरुटो चिल्लाकर बोलता है, कागुरा मुझे नहीं पता कि शिजुमा ने तुम्हें क्या क्या कहा है। मैं होकागे का बेटा हूँ और तुम यागुरा के ग्रैंडसन हो पर इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कागुरा। शिजुमा बोरुटो पर हमला कर देता है। शिजुमा कागुरा के पास आता है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। फिर से तुम यागुरा के ग्रैंडसन हो। अपने शर्ट की जिप खोलता है और फिर से इसे अपना स्कार दिखाता है। कागुरा इसकी बातें मत सुनो, तुम एक किलर नहीं हो कागुरा। चोजिरो कभी भी तुम्हें ये तलवार नहीं देते। अगर तुम एक किलर होते तो। तुम चोजिरो की बात कर रहे हो ना, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसने छुप कर कितने गंदे काम किए हैं तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। जो भी उन दोनों के रास्ते में आता है वो दोनों उसे असैसिनेट करवा देते हैं। नहीं तुम झूठ कह रहे हो, मत करो मुझ पर यकीन, पर यही सच है। कोई भी उनके खिलाफ जाता है तो उसकी मौत हो जाती है पर हम छुप कर ऐसे काम नहीं करते। शिजुमा अपनी तलवार उठाता है और तभी मित्सुकी यहाँ पर आ जाता है। बोरुटो कैसे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दरअसल मुझे इस आदमी से कुछ काम है और उसी स्क्रोल को बाहर निकालता है जो कि सुगेत्सु ने इसे दिया था। क्या तुम्हें पता है ये क्या है? और उस स्क्रोल को देखकर शिजुमा परेशान हो जाता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये दिया है, उसे ये लैंड ऑफ वाटर में मिला। इसके बाद हम लैंड ऑफ वाटर को देखते हैं जहाँ पर प्रीवियस मिजुकागे में जाती है और वहाँ के लॉर्ड्स को बोलती है, मेरे पास ये सबूत है कि तुम लोग लैंड ऑफ वेव्स के साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहे थे। बताओ मुझे तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तुम लोग हमसे कुछ छिपा रहे हो है ना? जो लोग भी तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे वो फ्यूडरल लॉर्ड्स, उन्होंने सब कुछ कन्फेस कर दिया है। उन्होंने हमें बताया कि तुमने उन सभी लोगों को असैसिनेट कर दिया है जो कि तुम्हारे रास्ते में आते थे। क्या? कागुरा भी सुनकर हैरान हो जाता है। तुम यही काम कर रहे थे ना पिछले कुछ अरसे से? कागुरा ये सुनकर टूट जाता है। क्या ये सच है? क्या ये सच कह रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? शिजुमा स्माइल करता है और हंसने लग जाता है। हैरान मत हो कागुरा, ये बस जंग का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं हो सकता, आपने कहा था कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे और विलेज के अंदर जस्टिस को लेकर आओगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कागुरा?
कागुरा, मैं इस विलेज को वापस से ब्लड मिस्ट विलेज बनाऊंगा। आप मुझे यूज कर रहे थे ना शिजुमा? हाँ, तुम एक स्पेशल केस हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। मैं तो बस यागुरा के ग्रैंडसन की स्वॉर्ड का एक्सपीरियंस लेना चाहता था। इसके बाद अपनी चेस्ट पर उसी निशान को दिखाता है। तुम्हारी तलवार बहुत जोर से लगती है, मुझे इसके बारे में सोच कर ही बहुत मजा आता है। मतलब जो कुछ भी आपने मुझसे कहा वो सब झूठ था। और शिजुमा यहाँ से गायब हो जाता है और शिजुमा यहाँ से गायब होकर कागुरा के पास पहुँच जाता है। अब इस तरह का चेहरा मत बनाओ कागुरा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा आखिरी तक इस्तेमाल करूंगा। जंग में कितना मजा आता है, जरा सोचो तो इसे। ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। क्या ऐसे देखकर मजा नहीं आता? ये ब्लड मिस्ट विलेज बनने की शुरुआत है। और अपनी चेस्ट में से ब्लड बाहर निकालता है और अपनी तलवार के ऊपर लगाता है। अपनी तलवार को उठाता है और उसकी तलवार के ऊपर एक कर्स्ड साइन बन जाता है और उसमें से ब्लडी मिस्ट बाहर निकलती है। अब इस जंग को कोई नहीं रोक सकता और ब्लड मिस्ट हर जगह फैलने लगती है। अब मैं तुम्हें और आगे नहीं बढ़ने दे सकता। और उसकी तरफ आगे बढ़ता है। शिजुमा भी आगे बढ़ता है बोरुटो पर हमला करने के लिए। मित्सुकी विंड स्टाइल जुत्सु का यूज करता है। शिजुमा अपनी तलवार की हेल्प से उस विंड को काट देता है। ऊपर से बोरुटो आता है, अपनी कुन्हाई के साथ उस पर हमला कर देता है। मित्सुकी अपने हाथ लंबे करके शिजुमा को पकड़ने की कोशिश करता है। बोरुटो भी उसके हाथों को पकड़कर खुद को गिरने से बचा लेता है और इन सभी के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। कागुरा ये सब कुछ देख रहा होता है। ये मैंने क्या कर दिया? शिजुमा बोरुटो और मित्सुकी से लड़ रहा होता है। मित्सुकी इस पर बहुत सारे हमले करता है पर हर एक हमले से बच जाता है। मित्सुकी अपना हाथ घुमाकर अपनी कुन्हाई से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी हम ब्लड को देखते हैं और तभी हम देखते हैं कि शिजुमा की तलवार उन पट्टियों को काटकर अंदर से बाहर निकलती है। मित्सुकी घायल हो जाता है, बोरुटो से पकड़ता है। मित्सुकी, क्या तुम ठीक हो? हाँ बोरुटो, मैं ठीक हूँ। मेरा जुत्सु उसकी तलवार पर काम नहीं कर रहा। हाँ, ये तलवार जुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकती है। बोरुटो के जख्म में से रेड कलर की स्मोक बाहर निकलने लगती है। मेरी समाहाडा तलवार जाकरा को एब्जॉर्ब करती है और वो जाकरा मेरे पास आ जाता है। जब तक इस मिस्ट के अंदर मेरे पास ये समाहाडा है तब तक तुम मुझे नहीं मार सकते। शिजुमा उस तलवार को इन दोनों की तरफ फेंकता है और बोरुटो अपने 3 शैडो क्लोन्स बनाता है, पर शिजुमा को ये छू भी नहीं पाते और पीछे से मित्सुकी उसको पकड़ लेता है, उसका सर काट देता है। लेकिन ये एक वाटर क्लोन होता है और असली वाला शिजुमा मित्सुकी के पीछे आता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मिस्ट किससे बनती है? और मित्सुकी को एक किक मार देता है। वाटर स्टाइल जुत्सु और कुछ वाटर की नीडल्स मित्सुकी पर हमला करना शुरू कर देती हैं और उस नीडल के अंदर मित्सुकी के कपड़े फंस जाते हैं। शिजुमा इस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करता है, पर मित्सुकी एक विंड स्टाइल जुत्सु का यूज करके खुद को बचा लेता है। मित्सुकी, क्या तुम ठीक हो? हाँ बोरुटो, मैं ठीक हूँ। पर मित्सुकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तुमने अपने विंड स्टाइल को खुद पर ही यूज कर दिया। तुमने मुझे बहुत ज्यादा जाकरा दे दिया है और अब तुम्हारी बारी बोरुटो। कागुरा, क्या तुम इस काम को करना चाहते हो? नहीं, अब और नहीं शिजुमा। तुम्हारे अंदर का यागुरा का ब्लड वेस्ट हो जाएगा। क्या तुमने सुना नहीं? कागुरा ये सब करना नहीं चाहता है। कागुरा, तुम यागुरा की शैडो से कभी नहीं भाग सकते। जैसे कि बोरुटो तुम होकागे के बेटे हो, ये तुम दोनों की डेस्टिनी है। यागुरा का ग्रैंडसन होकागे के बेटे को मारेगा इस मेमोरियल के सामने और इसके बाद एक रेवोल्यूशन शुरू होगी। और दूर से हम देखते हैं कि कुछ निंजास शैडो के अंदर खड़े हुए हैं जो कि ब्लडी मिस्ट को दूर से देख रहे हैं। कागुरा, तुम्हारे खेलने का कोई खिलौना नहीं है, समझ गए ना? कागुरा सिर्फ मेरा है और तुम कागुरा को मुझसे नहीं छीन सकते बोरुटो। अच्छा, मैं मानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, मैं तुमसे नहीं हारने वाला, मैं तुम्हें हरा डालूंगा। बोरुटो अपने कुछ शैडो क्लोन्स बनाता है और एक कुन्हाई से उस पर हमला करता है जिसके ऊपर पेपर बॉम्ब लगा हुआ है। पर शिजुमा एक वाटर वॉल बनाता है जिसमें उसकी कुन्हाई फंस जाती है। एक विस्फोट होता है और जब तक इसके पास ये सामेहाडा स्वॉर्ड है, ये बोरुटो का चाकरा महसूस कर सकता है और अपनी सामेहाडा को बोरुटो की तरफ आगे भेजता है मित्सुकी को खाने के लिए। पर मित्सुकी उसकी तलवार को पकड़ लेता है और तभी इसका क्लोन गायब हो जाता है। ये कहाँ गया? और इस तरफ बोरुटो अपने शैडो क्लोन्स के साथ मिलकर विंड स्टाइल जुत्सु बना रहा होता है और बहुत तेजी से शिजुमा की तरफ आगे बढ़ने लगता है। शिजुमा इस पर अपनी नीडल से हमला करता है, पर अपने क्लोन्स का यूज करके असली वाला बोरुटो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। ये देखकर शिजुमा की फट जाती है। ये तो बहुत तेज है और शिजुमा पर एक हमला करता है। ये हमला बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। शिजुमा दूर जाकर गिरता है और एक पत्थर से टकरा जाता है। ये हमने ये कर दिखाया, इसे कहते हैं बोरुटो स्ट्रीम। अबे ओ सालों, क्लोन्स हो तुम, ठीक है ना? ज्यादा मत उड़ो। और एक क्लोन्स यहाँ से गायब हो जाते हैं। पर शिजुमा अभी मरा नहीं है। शिजुमा एक पानी की स्वॉर्ड बनाता है, बोरुटो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर कागुरा उसे रोक लेता है। प्लीज अब इसे बंद कर दीजिए, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। आपको ईमान जाना चाहिए, बोरुटो ने आपको हरा दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी ये खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी भी तुमसे लड़ सकता हूँ। और तभी सामेहाडा इस पर काबू करने लगती है। सामेहाडा, ये तुम क्या कर रही हो? और ये सामेहाडा शिजुमा पर कब्जा करने लग जाती है। क्या तुम मुझे खा रही हो? ये क्या हो रहा है? तभी चोजिरो यहाँ पर आ जाता है। लॉर्ड चोजिरो, मुझे माफ करना बच्चों, मैं उन सभी को मजा चखा रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। सामेहाडा को चलाना बहुत मुश्किल होता है, इस आदमी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए इस तलवार ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया है। और हम देखते हैं कि शिजुमा का चेहरा ही बदल चुका है और किसी जानवर की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है और सभी पर हमला कर देता है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। कागुरा, मुझे तुम्हारा ब्लेड चाहिए। लॉर्ड चोजिरो, प्लीज इसे मुझे हैंडल करने दीजिए, एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए मैं ही काम करूंगा। हाँ तो ठीक है कागुरा। कागुरा उस तलवार में अपना चाकरा भरता है, तलवार चमकना शुरू कर देती है। शिजुमा इसे सेंस कर लेता है और फौरन उसकी तरफ आगे बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए। कागुरा अपनी तलवार से इस पर सीधा हमला करता है और इनमें खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है।
बहुत ज्यादा चक्रा एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से कागुरा को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। कागुरा, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तो चलो इसे करते हैं कागुरा। हाँ, तुमने सही कहा बोरुटो। दोनों अपनी तलवार पकड़कर अपना चक्रा उसके अंदर भेजते हैं और बोरुटो की आंख भी एक्टिव होने लगती है। उस तलवार के अंदर बहुत ज्यादा चक्रा भेजा जाता है और उस तलवार को अलग करके ये दोनों एक एक तलवार को पकड़ लेते हैं और कागुरा और बोरुटो एक साथ उस पर हमला करते हैं और शिजुमा और उस तलवार को अलग अलग कर देते हैं। सामे हड्डा अलग हो जाती है और शिजुमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और ये दोनों नीचे बैठ जाते हैं। तुम्हारा शुक्रिया बोरुटो। नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और तभी सारदा, इवाबे और वो लड़का भी यहाँ पर आ जाता है जो कि अब सुधर चुका है। सारदा बोरुटो को अपनी क्लॉक दिखाती है। बोरुटो, हम लेट हो रहे हैं। दरअसल मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए चल नहीं सकती। हाँ, और मुझे इस बात से बहुत खुशी है, बहुत मजा आ रहा है। अबे वो चुप कर जा, ठीक है ना? अरे यार, एक मिनट तो रुक जाओ। साले बोरुटो, तुझे समझ नहीं आता? टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी उठ। इवाबे बोरुटो को उठा लेता है और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अरे यार, आराम से भागो, मुझे दर्द हो रही है। किसी काम का नहीं तो बोरुटो। कागुरा आसमान की तरफ देखता है और इस सीरीज का 44वां पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, यही थी आज की वीडियो। तो गाइज, ये सीरीज सिर्फ मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो गाइज प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट पे मुझे जरूर बताना। और इसके अगले पार्ट के लिए लाइक टारगेट रखते हैं 21 के लाइक्स। और गाइज, इसी के साथ साथ हम कुछ न्यू एनिमेस को भी ट्राई करेंगे। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।